और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने कार्बाइड गन की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। देखिए, भोपाल, विदिशा, ग्वालियर में कार्बाइड गन का स्टॉक जब्त किया जा रहा है। दरअसल दिवाली की रात कार्बाइड गन के इस्तेमाल से मध्य प्रदेश में कई लोग घायल हो गए। इनमें अधिकतर बच्चे हैं। मध्य प्रदेश में 300 लोग घायल हुए हैं। 10 से ज्यादा की आंखों की रोशनी चली गई है। कार्बाइड गन ये चर्चा का विषय है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और अब इस पर पाबंदी लगाई गई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। देखिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश में इस बार कई घरों में दिवाली की रौनक इस एक देसी जुगाड़ ने छीन ली। नाम कार्बाइड गन। दिवाली के मौके पर पटाखों जैसी आवाज और रोशनी करने के इस आसान जुगाड़ को चलाने की कोशिश में मध्य प्रदेश में 300 लोग झुलस गए। अधिकतर के चेहरे और आंखों में चोट लगी। 10 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इनमें अधिकतर बच्चे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर और विदिशा समेत कई शहरों में कार्बाइड गन से लोगों के घायल होने की कई खबरें आईं। अस्पताल में झुलसने और आंख में चोट लगने के कई मामले आते रहे। डॉक्टर पहली बार इस तरह की घटनाओं के सामने आने से हैरान थे। पुलिस ने ऐसी कार्बाइड गन बेचने वाले कम से कम 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से ढेरों कार्बाइड गन बरामद की हैं। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने इस कार्बाइड गन की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। तो अब सवाल यह है कि ये कार्बाइड गन इतनी घातक क्यों होती है? इसके अंदर क्या है जो धमाका और रोशनी करता है? और ये क्यों सस्ती आतिशबाजी जान के लिए महंगी साबित हो गई? पूरी खबर इससे जुड़ी है। जिस कार्बाइड गन ने इस दिवाली कई लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली, वो अचानक होने वाले एक केमिकल रिएक्शन की वजह से घातक साबित होती है। ये कार्बाइड गन प्लास्टिक के पाइपों को जोड़कर बनाई जाती है। इस पाइप में पहले से पानी होता है। ऊपर से कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े डाले जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जैसे ही पानी से मिलता है, उससे तुरंत एसिटिलीन गैस बनती है, जो बड़ी ज्वलनशील होती है। पाइप के अंदर जैसे ही लाइटर से चिंगारी निकलती है, ये गैस तेजी से जलकर बड़ा विस्फोट करती है। अगर पाइप कमजोर हो तो ये फूट सकता है या उसकी दिशा बिगड़ जाए तो आसपास के लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। खासकर आंखों और चेहरों के लिए कार्बाइड गन का विस्फोट बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दिवाली के रोज कई जगह ऐसा ही हुआ। सस्ते पटाखे के तौर पर कई जगह कार्बाइड गन को लापरवाही से चलाया गया और कई जगह विस्फोट से इसके पाइप फट गए, जिससे काफी लोग घायल हो गए। चलिए, कुछ डिटेल्स देना जरूरी है क्योंकि आपके बच्चों से यह जुड़ा मामला है, आंखों की रोशनी से जुड़ा मामला है, तो हम सभी को भी सावधान रहना होगा। सवाल यह है कि कार्बाइड गन लोगों के बीच इतनी तेजी के साथ पहुंच कैसे गई? दरअसल पिछले काफी समय से खेतों से जानवरों को भगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा। खासतौर पर बंदर और फसल को नुकसान करने वाली चिड़िया इसकी तेज आवाज से डरकर भाग जाते हैं। दूसरा, इसको बनाना बहुत ही सस्ता पड़ता, आसान होता है। साधारण पाइप से बन जाती है। इस गन को 100-200 रुपए में खरीद लेते हैं लोग। इसमें इस्तेमाल होने वाला कैल्शियम कार्बाइड बाजार में 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम में हासिल हो जाता है। 1 किलो कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़ों से कई बार इस गन को चलाया जा सकता है। बीते कुछ महीनों में सोशल मीडिया में कार्बाइड गन से जुड़े कई वीडियोस आते रहे जो इसकी खूबियां बताते रहे। अब रात में इस गन का तेज धमाका रोशनी के साथ होता है और पटाखों की तरह आवाज करता है। यही वजह है कि इसे सस्ते पटाखों की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। लेकिन नुकसान कितना बड़ा है, इसलिए खबर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, चौकन्ने रहें। देखिए, इसे लेकर कोई नियम भी नहीं है, ना ही प्रशासन को अंदाजा था कि इसका इस्तेमाल लोग दिवाली में ऐसे कर सकते हैं। ऐसे किसी भी चीज से दूरी बनाकर आप रखें। हर खबर को जो आप तक सीधे पहुंचती है, सरोकार होता है, जो जरूरी होती है, हम उनके तह तक जाकर विश्लेषित करने की कोशिश करते हैं।